जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। यदि चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना अंत में। पहले चलते हैं वीडियो में, देखते हैं। ये जो है लायन सवाल 2013 यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम में आया था, वैद्युत प्रतिरोध से हम इसको आपको बताएँगे इस सवाल को, और ये आपको 5 नंबर सवाल ज़रूर देखा जाएगा। ये लगभग जो है आपके अति लघु मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, जो आपको 5 नंबर ज़रूर देखा जाएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक ज़रूर देखना। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। कि यहाँ पर हमारा जो है एक 9 वोल्ट मतलब 9 जो है वोल्ट का प्रतिरोध दिया गया है, और यहाँ पर जो है 1 ओम दिया गया है, और यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम, ये 2 प्रकार का दिया गया है। अब ये देख लिए हमारा ये क्या है, हमारा समांतर क्रम। हमने समांतर क्रम में आपको बताया था क्या होता है समांतर क्रम का सूत्र। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। कितने प्रतिरोध है समांतर क्रम में? 2 प्रतिरोध है। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे। जब 2 प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसका इससे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा R1 गुणे R2, ये R2 है बटा R1 प्लस R2। ये कैसे हो गया? हम इसको R को इधर कर दिए ना। अब इसको हम आपको बता रहे हैं कैसे किए। R1 हो जाएगा यहाँ पर, ओ R2 यहाँ हो जाएगा प्लस R1, और इधर R1 गुणे R2। जब हम इसको 1 को ऊपर करेंगे R को, तो ये जो है हमारा नीचे वो पलट जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। R1 का मान कितना है, R2 का मान कितना है? R1 का मान हमारा कितना है 3, R2 का मान 6 बटे 3 प्लस 6। यहाँ कितना आ गया 18 बटा कितना आ गया 9। तो इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। इसका मान दोनों का कितना हमारा आ गया 2 ओम। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे? दूसरा चित्र इसको हम बनाकर समझेंगे। अब आपको हल करना है तो इसी प्रकार चित्र बनाकर हल करना, नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर सही से नहीं देगा। यहाँ पर कितना है 9 वोल्ट है, और यहाँ पर 1 ओम है हमारा 1 ओम, और ये हमारा जो है इसी प्रकार धारा जा रही है इस ओर। अभी हमारा बन गया यहाँ पर आकर प्रतिरोध, इधर एक ही तरफ धारा जा रही है इधर। यहाँ पर कितना आ गया 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। अब ये देखिए हमारा क्या होगा श्रेणी क्रम। क्या हो गया श्रेणी क्रम। अब इसको कैसे आप समझेंगे? ऊपर नीचे दिया गया, आप इसको समांतर क्रम भी जान सकते थे, लेकिन आप कैसे इसको समझेंगे श्रेणी क्रम है। यहाँ पर हमारा एक जो है कुंजी। अब इसको हम कैसे मानेंगे श्रेणी क्रम है? क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा एक समान बह रही है, यहाँ पर धारा एक समान जा रही है, तो हमारा क्या है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का हमने क्या आपको सूत्र बताया था? श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर कितना प्रतिरोध है? 2। एक 2 ओम है, एक 1 ओम है। इसको हम क्या लिख लेंगे? R बराबर 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 3 ओम। कितना आ गया 3 ओम। हमारा कुल इसका प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध का मान कितना आ गया 3 ओम। अब इसमें क्या गया धारा और वैद्युत विभवांतर की गणना करना है। वैद्युत विभवांतर की हमें क्या करना है? गणना करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे कितना आ गया है 3। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है? इसका मान 3। और यहाँ पर विभवांतर हमने बताया था ओम का नियम। ओम का नियम हिसाब से क्या बताया था? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। यहाँ पर देखिए ओम, 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। 1 ओम में, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है? धार विभवांतर। भी का मान पूछा गया है, और यहाँ पर आई का मान दिया गया है, और आर का मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भी का मान कितना है 9, आर का मान कितना है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। सॉरी, यहाँ पर आर का मान आई के, इसमें क्या कह रहा है तथा धारा प्रवाहित धारा तथा विभवांतर। हमें आई का मान पहले निकाल लेते हैं। आई बराबर क्या होगा V अपान आर। यहाँ पर V का मान कितना है 9, और आर का मान कितना है 3। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ओम। क्या आ गया 3 ओम। हमारा क्या आ गया आई धारा। धारा का मान कितना आ गया 3 ओम। इसी प्रकार हम निकालेंगे जो है जो एक प्रतिरोध का दिया गया है, एक प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध की गणना विभवांतर की गणना करना है। V बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विभवांतर की गणना करना है। यहाँ पर V का मान निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर देखिए 3 ओम दिया गया है, और हमें एक प्रतिरोध सॉरी 3 ओम दिया गया है, और यहाँ पर 1 ओम दिया गया है। इसको हमको निकालना है, इससे नहीं निकालेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 3 ओम गुणे 1 ओम बराबर क्या आ जाएगा 3 ओम। ये हमारा क्या आ गया है? एक प्रतिरोध के सिरों पर लगाएगा विभवांतर। एक
1 ओम 1 ओम प्रतिरोध पर लगाया गया विभवांतर, प्रतिरोध पर लगाया गया विभवांतर, लगाया गया प्रतिरोध पर लगाया गया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ प्रतिरोध पर लगाया गया धारा, ओ सॉरी, प्रतिरोध पर जो लगाया गया हमारा जो प्रतिरोध आया है कितना आ गया 3 ओम। 1 ओम था पहले, इसमें 3 ओम आया है तो इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 ओम, सॉरी इसमें क्या था 3 ओम, ये वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिया गया है और इसमें 3 दिया गया है, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट, सॉरी हमने कल लिखा था 3 वोल्ट, यहाँ पर विभवांतर था, विभवांतर, विभवांतर कितना आ गया 3 वोल्ट, अब इसका मान 3 वोल्ट आ गया। अब इसी प्रकार जो है अन्य सवाल भी आपको करा रहे हैं थोड़े। फाइनली ये सवाल हम देखते हैं जो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके जो है यूपी बोर्ड 2019 और 2011 में पूछा गया था विद्युत पाठ से आपका सवाल। यहाँ कह रहा है एक चालक में समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्राकृतिक बताना है, कौन सी प्राकृतिक है, ऋणात्मक है धनात्मक। इसका जो सूत्र होता है हम आपको बताते हैं, क्यू बराबर क्या होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू क्या है हमारा आवेश, क्यू क्या है आवेश, क्यू हमारा क्या है यहाँ पर आवेश, क्यू आवेश है, और एन क्या है हमारा, एन है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही ई क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर जो होता है आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब इसका हम फार्मूला का पूरा आपको निचोड़ बता दिए, क्यू बराबर क्या होता है यानी ई, ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में 2019 और 2011 में भी पूछा गया है। आपको कैसे हल करना है यहाँ पर देख लीजिए, आपको ई का एक कूलाम पर आवेश का जो द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आपको इसको याद करना है, नहीं तो पेपर में देता है लिखते, लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। अब इसी के मान रखना है, क्यू बराबर क्या होगा, यानी एन का मान कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, वहीं इसका मान क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको गुणा करेंगे कि कितना आएगा 16 पंचे 80, एक जीरो पर पॉइंट है तो एक जीरो पर गुणे 10⁻⁻19, लेकिन एक बात है यहाँ पर क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में हमारा होगा, ठीक है। तो इसका प्राकृतिक जो आया है, प्राकृतिक क्या होगा, प्राकृतिक इसका क्या होगा, प्राकृत होगा इसका जो है ऋणात्मक, प्राकृत ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, वही इसका जो मान आया है ए आया है, इसका आंसर होगा और प्राकृतिक ऋणात्मक होगा। ये जो है आपका 2019 और 2011 में पूछा गया है। इसी प्रकार हम आपको सवाल कराते रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर खूब करना, जिससे हर भाइयों के पास जाकर जो है इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।